दोस्तों, आज की यह कहानी झारखंड की एक फेमस अभिनेत्री की है जो यूट्यूब पर ईसा आलिया के नाम से मशहूर थी और उसके यूट्यूब पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी थे। वैसे तो इसका असली नाम रिया कुमारी था, लेकिन इसने जब यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया तो ये अपना नाम रिया कुमारी से ईसा आलिया रख दिया था और तभी से यह ईसा आलिया के नाम से मशहूर हो गई थी। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद इसके साथ इतनी भयानक घटना घट जाती है कि जिसके बारे में इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दोस्तों, उस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की पूरी कहानी सुनने के बाद तो आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। रिया कुमारी झारखंड की राजधानी रांची में रहती थी, जो काफ़ी खूबसूरत थी। इसने साल 2009 में झारखंडी फिल्म इंडस्ट्री जॉलीवुड में कदम रखा था और इसने कम समय में ही बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया था और यह झारखंड के फेमस एक्टरों में से एक थी। रिया के पति का नाम प्रकाश था, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर का काम करता था। रिया कुमारी प्रकाश से प्यार करती थी, इसलिए इसने प्रकाश के साथ लव मैरिज किया था। रिया ने रांची के टैगोर हिल एरिया में एक फ्लैट लिया था और इसी फ्लैट में वह अपने पति प्रकाश और अपनी 3 साल की लड़की के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, रिया अपने पति के साथ कॉस्ट्यूम्स की खरीदारी के लिए रांची से कोलकाता जा रही थी। रिया अपनी कार में बैठी हुई थी और उसके साथ में उसकी 3 साल की बेटी भी थी। रिया बहुत खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन है और आज के बाद वह इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देगी। दोस्तों, जब रिया कोलकाता के NH-16 रोड से गुजर रही थी, तभी वहीं पर महिसरेखा पुल के पास उसके ऊपर गोली से हमला हो जाता है और उसमें से एक गोली आकर के रिया के कनपट्टी पर लग जाती है, जिससे रिया की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। इसके बाद रिया का पति वहाँ के स्थानीय लोगों से मदद मांगता है, क्योंकि उसे भी कुछ चोट लग गई थी। वहाँ के स्थानीय लोग उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तब तक वह मर गई थी। इसके बाद तुरंत ही उस स्थान के निवासी लोग पुलिस को यह सूचना देते हैं कि जल्दी से आइए, एक फैमिली के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है। अब पुलिस रिया के पति प्रकाश से पूछताछ करती है कि मौके पर ऐसा क्या कुछ हुआ था। तो प्रकाश पुलिस वालों से बताता है कि हम लोग खरीदारी के लिए रांची से कोलकाता जा रहे थे। इसी दौरान हावड़ा जिले के बगनान के महिसरेखा पुल के पास NH-16 रोड पर बच्चे के रोने की वजह से हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तभी रिया मुझसे कहती है कि गाड़ी थोड़ा साइड लगाना, मुझे टॉयलेट जाना है, और उसके कहने पर मैंने गाड़ी को साइड में लगा दिया। रिया जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरती है, तभी उधर से आ रहे कुछ अज्ञात बदमाशों ने रिया को लूटना चाहा और रिया के साथ झीना झपटी करने लगते हैं। ऐसा देख मैं भी गाड़ी से उतर गया और जाकर उन बदमाशों से भिड़ गया, लेकिन वह बदमाश मुझ पर भारी पड़ गए और मुझे पीटने लगे। इसलिए रिया मुझे बचाने के लिए उन लोगों को थप्पड़ मारने लगती है। रिया का थप्पड़ खाने के बाद उन बदमाशों को गुस्सा आ जाता है और वे लोग रिया पर गोली चला देते हैं। इसके बाद जब मैं शोर मचाने लगा तो वे सभी बदमाश वहां से भाग गए। रिया को गोली लग जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह सारी बात जब प्रकाश ने पुलिस से बता दी तो इसके बाद तुरंत ही पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में जुट जाती है। पुलिस सीधे वहां पहुंच जाती है जहां पर रिया को गोली लगी थी। इसके बाद उस स्थान के आसपास लगे CCTV फुटेज को भी पुलिस खंगालना शुरू कर देती है। इधर रिया की मौत की खबर उसके घर वालों को भी लग गई थी, जिससे उसके घर वाले भागे भागे तुरंत ही पुलिस स्टेशन आ पहुंचते हैं। रिया के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद भी रिया की लाश को उसके घर वालों को अभी नहीं दिया जा रहा था और रिया की वह बच्ची जो अभी 3 साल की थी, उसे भी पुलिस अपने पास ही रखती है और उस लड़की की अच्छे से देखभाल करती है। दोस्तों, रिया के घर वाले पुलिस से कहते हैं कि यह सब रिया के पति प्रकाश का ही किया धरा है, क्योंकि वह पहले से ही रिया से हमेशा झगड़ा किया करता था और उसे पीटता भी था। वह रिया को हमेशा टॉर्चर करता था और कई बार उसने रिया को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि रिया और प्रकाश की लव मैरिज हुई थी, लेकिन रिया के घर वाले पुलिस से बताते हैं कि शुरुआत में प्रकाश रिया को अपनाने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो प्रकाश रिया से शादी करने के लिए राजी हो जाता है और शादी करने के बाद वे दोनों रांची में फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। दोस्तों, इतना सब सुनते ही हावड़ा के SP स्वाति भंगालिया ने प्रकाश को अरेस्ट करने का सीधा आदेश दे दिया, जिसके बाद पुलिस प्रकाश को पकड़ लेती है। लेकिन अभी भी प्रकाश के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, तो इसलिए केस अभी भी अनसुलझा था। इसके बाद पुलिस इस केस की पड़ताल बहुत तेजी से करती है।
इसी दौरान बंगाल की पुलिस ने रांची के गोंदा थाना क्षेत्र से मोहित कुमार नामक एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बंगाल पुलिस का यह मानना था कि रिया की हत्या में इस शख्स का भी हाथ है और इसी शख्स ने रिया के पति प्रकाश को बंदूक दिया था रिया को जान से मारने के लिए, और इसी ने प्रकाश के साथ मिलकर रिया की हत्या को लूट साबित करने की साजिश रची थी। दोस्तों, पुलिस की जांच के हिसाब से प्रकाश और मोहित एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे। दोनों के बीच फेसबुक के मैसेंजर और इसके बाद फोन पर लंबी बातचीत भी हुई थी। पुलिस के अनुसार मोहित और प्रकाश ने मिलकर तय किया था कि हत्या को कैसे लूट वाले घटनाक्रम से जोड़ना है। मोहित के साथ पुलिस ने इस केस में अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें तीसरा गुनहगार प्रकाश का भाई संदीप था। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक प्रकाश ही रिया का हत्यारा है। उस दिन प्रकाश ने ही रिया को गोली मारी थी। उसने पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर लिया था और उस दिन रास्ते में गाड़ी रोककर रिया की कनपट्टी पर बंदूक सटाकर उसे गोली मार दिया था और अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से झूठी कहानी बता दिया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट की वजह से रिया को गोली मारी थी। पुलिस को यह सब बात बताकर प्रकाश ने इस केस को दूसरी तरफ मोड़ना चाहा ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन दोस्तों उसका ये सारा प्लान फेल हो जाता है और आखिरकार यह पुलिस के हाथों पकड़ा ही जाता है। और दोस्तों, इस समय फिलहाल प्रकाश समेत सभी अपराधी जेल में बंद हैं। खैर, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस प्रकार की तमाम वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।